अब ये तहसीलदार यहाँ गाड़ी में बैठने के लिए आ रहे हैं क्या? बोलो, आप जरा फोन करो। वीडियो साहब तो यहीं पे है, मेरे सामने है ये। अब तहसीलदार यहाँ पे तहसीलदार गाड़ी में बैठने के लिए आ रहे हैं क्या? आप जरा बात करो सर, उनको बोलो गाड़ी से बाहर निकलो जरा। लोग बारिश में अगर भीग रहे हैं तो उनको भी, अभी तो बारिश भी नहीं आ रही है? सर ऐसे ही काम होंगे सर, कैसे होगा फिर? लोग बारिश में ये तहसीलदार साहब हैं आप? ये कौन है सर? आप भी तहसील से ही हैं? कहाँ है तहसीलदार साहब? कहाँ है तहसीलदार? बसुकेदार आ रहे हैं रास्ते में, अभी यहाँ पहुंचे ही नहीं है? नहीं, उनकी ड्यूटी आज ही लगी है। हाँ? और बाकी हमारे तहसीलदार साहब वहाँ हैं। नहीं, पर उसमें एक प्रश्न है सर, अभी इनको यहाँ पे टेंट चाहिए आगे। टेंट ये DDRF वाले आए हुए हैं, अभी उपलब्ध कराएंगे। DDRF वाले को कहाँ कैंप है उनके पास? नहीं, वो कैंपर में लेके आएंगे ना, कैंपर। आपने बोल दिया उनको? हाँ, कह दिया। आप उनको बोलिए सर। कह दिया, बता दिया। अब ये बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में बैठने के लिए तो यहाँ कोई नहीं आया होगा? नहीं, गाड़ी में कोई नहीं है, सब यहाँ ग्राउंड पे ही है। हाँ सर, आगे आगे आप लोग गए वहाँ? हाँ, आगे गए हैं, DDRF वाले गए हुए हैं सर। नहीं, आप लोग ने देखा वहाँ क्या हो रहा है? कहाँ पर? जहाँ पे रास्ता है, जहाँ पे इनको मेडिसिन चाहिए, जहाँ पे इनको टेंट चाहिए, वहाँ देख के आया? नहीं, आज नहीं गए सर, वहाँ तक नहीं गए। वहाँ गए ही नहीं सर आपकी टीम? वो जा रहे हैं लोग, अभी थोड़ा यहीं तक गए। ये तो सीधे जाके सीधे चले जाएंगे। नहीं, बीच में जहाँ व्यवस्थाएं बनानी वहाँ तो जाएंगे सर। वही जा रहे हैं सर, हमारे लोग वैसे ही मर रहे हैं सर। वहीं जा रहे हैं, वहीं पे पहुंच रहे हैं सब लोग, और वहीं से जो उनको सबको इकट्ठा करके लेके आएंगे। और यहाँ इन्होंने तो आपका मतलब अभी ये पहुंचे नहीं ना यहाँ? कौन? आपके तहसीलदार ऑन रोड है, रास्ते में है, उनकी ड्यूटी आज ही लगी है। 12:15 हो रहा है सर। डीएम वो बसुकेदार से आए हैं, बसुकेदार से आ रहे हैं यहाँ पर। ये आ गए। आप ही हैं सर तहसीलदार? बसुकेदार 12:15 बज रहे हैं सर। आप पहुंचे हैं? 1 घंटे पहले नहीं है सर, ड्यूटी गाड़ी में सर आप बैठे हैं? मैं ये बोल रहा था सर, इनको यहाँ चाहिए कि 3-4 दिन से जो प्रशासन के कानून में जूझ रही है। ये सर ग्रामीण है सर, इतने लोग वहाँ वो हो रहे हैं परेशान सर। आज चौथा दिन है। 2013 में भी लोगों को यहाँ अच्छा सर, अभी क्या है? अच्छा, एक मिनट हो, इनको क्या चाहिए सर? 2 टेंट्स चाहिए आगे। ठीक है, टेंट मंगवाते हैं। और मेडिकल की व्यवस्था चाहिए। वो टेंट भी ऐसे लगेंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर पे एक लगा दो और 8 किलोमीटर पे दूसरा लगवा दो, सो दैट जो आए वहाँ पे उनको पानी की, खाने की थोड़ी सी व्यवस्था ये ग्रामीण कर रहे हैं। खाना पानी की व्यवस्था यहाँ से हो रही है इधर, वो तो कर ही रहे हैं सर। पॉइंट क्या है सर, ये भी आप लोग नहीं करा रहे, वो ग्रामीण करा रहे हैं। पहाड़ों से निकले हुए हम पहाड़ी लोग यकीनन पहाड़ जैसा दिल रखते हैं। आज केदारनाथ धाम में एक बार फिर से आपदा का माहौल है, लेकिन अभी चौमासी गांव में हूं मैं, जहां पर लोगों ने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि जितने भी लोग आएंगे हम उनकी मदद करेंगे। दरअसल 2013 की आपदा के बाद एक रास्ता मात्र बचा था जहां से सुरक्षित लोग केदारनाथ से चौमासी तक पहुंचते थे और उसके बाद कालीमठ घाटी से होते हुए वो अपने गंतव्य के लिए निकले। 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक इस बात से बहुत लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन अब लोग आने लगे हैं। और ये चौमासी के जो लोग हैं ये इन्हीं की मेहनत है। यहाँ पर देखिएगा, मैं बोलता हूँ कई बार जो होता है, प्रधान जी जो गांव के होते हैं ना, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर हमारा एक नौजवान, हमारा युवा भाई है जो यहाँ प्रधान है, और यकीनन इनका सबका आशीर्वाद जरूर होगा साथ में, क्योंकि ग्राम सभा बहुत प्यारी है अपने आप में, और जो यहाँ की सौंदर्यता आप देख रहे हैं वो तो अदम्य है ही। पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। यकीन मानिएगा, आप सब लोग इतने बधाई के पात्र हैं, केवल यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग जानेंगे कि चौमासी एक गांव है जहां पर केदारनाथ आपदा से आए हुए लोग जंगल के रास्ते यहाँ तक पहुंच रहे हैं। पहले तो ये रास्ता कैसा है भाई? रास्ता एकदम से बहुत सुरक्षित है। अच्छा। सारे लोग यहाँ से लगातार परसों 11 बजे से कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छा। हमारे स्थानीय लोग, बाहर से यात्री लोग, हरिद्वार से भी बहुत लोग आए, राजस्थान से भी लोग आए। बाकी हमारा ये परमानेंट रास्ता है। बहुत बढ़िया जी, क्या बात। और खाने वाने की व्यवस्थाएं हो पा रही हैं? जी, खाने की व्यवस्था परमानेंट है। परसों 11 बजे से जितने लोग आए सारे खा रहे हैं, और यही रहने की भी व्यवस्था है। क्या बात है जी। तो शासन प्रशासन की तरफ से भी अब मदद मिलनी शुरू हुई है? आज मदद मिलनी शुरू है, इससे कल से तो कोई मदद नहीं थी, न कोई यहाँ प्रशासन का आदमी था। केवल फॉरेस्ट विभाग से, हमारे दरोगा साहब से, बाकी कोई यहाँ था नहीं। अच्छा। केवल हम ग्रामीण लोग थे, हमारे युवा साथी थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे जो लगातार इस काम में डटे हुए हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ आज यहाँ से आपदा प्रबंधन की भी गाड़ी एक खड़ी है, एनडीआरएफ की टुकड़ियां ऊपर गई हैं। जी, एनडीआरएफ की टुकड़ी लगभग 9 बजे ऊपर चले गई। जब सारा प्रशासन फेल हो गया, ऊपर सारी मशीनरी फेल होगी, और 2013 से इस रास्ते की अनदेखी की जा रही है, जानबूझे की जा रही थी, तो वर्तमान में यही रास्ता फिर जीवन दायन हो गया। बिल्कुल, क्योंकि कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन जब लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं चीजों को लेकर, ये
गांव के बुजुर्ग जो है ना ये बहुत काम करते हैं साहब। प्रणाम साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो प्रधान जी, ये वाकई एक नया युग है अब प्रधान का, लेकिन आज भी आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप पूरी तैयारी पर चलने लगे हैं। हाँ, ये युवा जो हैं जितने भी ये लड़के हैं इन्होंने बहुत बड़ा त्याग तपस्या की है, एक मानवता का जो है एक विशाल कायम की। क्योंकि 2013 में भी जो है जो ये आपदा आई थी तो वो पुनः पुनरावृत्ति हो गई। तो उस समय जो है कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तब तक जो है लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि चौमासी से कितने लोग बच के आए हैं, कि क्या हुआ। उस समय भी बहुत ऐसे बच के आ गए हैं। और उस समय ऐसे एक जगह में खाना नहीं बनाए, लोगों ने घरों में जो है किसी के घर में 4, किसी के घर में 5, किसी के घर में जैसे जो अपना खाना था ऐसे खाया, ऐसे ही दिया उन लोगों को। कई घोड़े खच्चर वाले, कहीं जो है यात्री भी गए यहाँ से, कई यहाँ से बामसुख से जो है पंडे लोग गए इस रास्ते, मतलब वहाँ से वहाँ रास्ता था नहीं कहीं। और जिन्होंने वहाँ जबरदस्ती की उस समय भी, तो वो लोग जो है वापस घर नहीं गए। इस रास्ते से जो है भगवान की ऐसी कृपा हुई, अब माँ भगवती की जो हमारी जगत माता है, तो सब पर जो है उसी का आशीर्वाद है। और आज भी जो है, मैं भी परसों से मैं घर नहीं था, मैं घर आया तो मैंने देखा बच्चे लोग जो है अपने घर से अपने ही परिवार का हिस्सा लेके के जो है यहाँ पर बिल्कुल कोई जो है कहाँ से मिलना था राशन है। और आप यकीन मानिए, नेताओं की मैं बात मानूं तो ये सड़क जहां तक पहुंचते हैं बहुत पतली सी सड़क है। एक नीचे मैं बोर्ड देख रहा था, एक रील भी मैंने बनाई है, उस पर लिखा हुआ है कष्ट के लिए खेद है। आखिर कितने वर्षों तक कष्ट के लिए खेद रहेगा? ये केवल यहाँ की जनता की नहीं बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की पूरी जनता की बात कर रहा हूं कि हमारे लोगों को केवल कष्ट ही मिलेगा। जितनी मेरी उम्र हो गई उतनी इन राजनेताओं की राजनीतिक इनकी एक्सपीरियंस हो गया है, तजुर्बा। उसके उपरांत भी अगर ये चीजें हो रही हैं, आज ग्रामीण खुद बढ़ चढ़ के हमारे साथ, हमारे गांव से हमारे चाचा जी आए, वो भी चावल भी लेके आए हैं, तो वो तेल भी लेके आए हैं। तो ये ऐसी भावना अगर सब कोई रखे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हर्ष चौहान जी का, वो भी जी कहना चाहता हूँ कि इस मार्ग के पीछे जो है सन 80 से हमारे पहले भी जो है पूर्वज रहे, जो हमारे पहले प्रधान रहे हैं, सबकी जो है ये थी कि ये क्षेत्र भी विकसित हो जाए, तो वो क्षेत्र भी विकसित हो जाए, वन वे मार्ग बने। तो लगते सन 80 से सन 86 से मैं भी जो है उनके साथ मैंने भी उस देखा कि वास्तव में अनुभव किया। तब धीरे धीरे मैं भी प्रतिनिधि बना, ऐसा करके हमने अनुभव किया। फिर जो है जब सन 90 में जो है उस समय हमारे राज्य जो है लखनऊ था, तो यूपी के जो है हमारे अच्छा, यूपी में और उत्तराखंड में अंतर लिख रहा है आपको? पहले तो वैसे तो दृष्टिकोण से तो जो है ये है ना कि हमारा नजदीक राज्य बन गया, लेकिन उस समय दूर का राज्य होने से वास्तव में विकास उस समय होता था। जो लोग ये सही कह रहे हैं, जब हम अनुभव किया, जो स्कूलें गायब हो गई हैं, क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है, बड़े बड़े वादे लेके नेता पहुंचते हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं है। आज भी यहाँ की बालिका कोई या हमारी बहन अगर गर्भावस्था में हो तो अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ से सीधे रुद्रप्रयाग मिलती है, वो भी प्राइवेट में। क्यों गलत कह रहा हूँ प्रधान जी? सही बात है, सही बात है। हम लोग समझ, मतलब ये वाकई ये बड़ा विषय है। और ये हमारे लोग हैं जो वाकई उठ के आते हैं। आप देखिएगा सोनप्रयाग की तस्वीरें हमने लगातार आपको 2 दिन दिखाई, वहां पर भी जो स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय जो लोग हैं, घोड़ा खच्चर यूनिट वाले हैं, जो टैक्सी यूनियन वाले हैं, वो तमाम आपदा प्रबंधन का काम कर रहे हैं। वो पानी पहुंचा रहे हैं किस तरह से एनडीआरएफ वाले के लोगों के लिए और उन फंसे हुए लोगों के लिए। ये तमाम चीजें क्यों नहीं जी? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे बीच आए। लेकिन जो आपने बात कही है कि जो हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा, मैंने परसों भी, कल मीडिया वाले हमारे पास आए थे, हमने यही सवाल किया है कि मैं पहले विशेषकर पूरी जनता की, इस जनता की ओर से धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्यों कि जिन्होंने सर्वेक्षण के बाद ये कह दिया कि नहीं भाई, मात्र हैली जो है यात्रियों के लिए है, लोकलों के लिए कोई हैली नहीं है। वो बेचारे लगे हैं बारिश में खाना खिलाने के लिए व्यवस्था करने, उनके लिए धामी जी ने कह दिया, धामी जी के प्रशासन ने कह दिया कि आपके लिए कोई हल नहीं। क्यों? हमारे पास जो लोग आए उन्होंने हमसे शिकायत की कि हम खड़े हुए, हमको पीछे धकेला गया है कि नहीं। इसका दोष जो है किसको जाता है? हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है कि आपने बहुत बहुत बधाई की पात्र है आप। हम परसों से चिल्ला रहे हैं, हम जब हमारे परसों से नहीं चिल्ला रहे जी, वर्षों से चिल्ला रहे। 1980 से ये बात करें, मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीजें होती रहेंगी जब तक आम जनता। क्यों साहब आप तो यो जी, मैंने परसों से हमारी एक गुजारिश थी, भाई देखो हमको आपके खाने की जरूरत है, हमारे घर में
चावल नहीं होगा, आटा नहीं होगा, हम जोंगरा पड़ा है, हम गढ़वाली लोग हैं, कोदा पड़ा है, बिल्कुल। उसको बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। लेकिन आप हमको एक टीम दो, जो हम रास्ते में हमको टेंट चाहिए, हमको SDR वाले दो, या कोई ऐसी टीम दो जो हम रास्ते में लोगों को ले टेंट लगा सके, खाना खिला सके। हमारे पास लोकल बंदे हैं, हमारे पास लकड़ी जंगल में है, हम राशन ले जाएंगे। अभी मैंने DSO से बात की, यहाँ के जो हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ पर शाह जी आए हुए हैं, तो आप उनसे उनकी शिकायत वो रखें अपने बिंदुओं को। हम भी अभी रखेंगे इस वीडियो के तुरंत बाद, और तो कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद आपको वहां का भी दिखाएं जहां से ये बात कर रहे हैं, वो रास्ता कहां से जाता है, उस रास्ते पे भी चलेंगे, क्योंकि ये लोग भी तभी कर पाएंगे जब इनको थोड़ा हेल्प आउट। क्योंकि अब आज तक ये 150-200 है, कल ये भी चाह रहे हैं 1500-2000 लोग जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ कियोस हो जाएगा। रास्ते की हालत बहुत खराब है। जहां पर हम आए, एक वीडियो में आपको दिखाऊं, ये पत्थर हमने खुद हटा के खुद गाड़ी निकाली है आगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये तमाम तस्वीरों के साथ चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है। पर ये तमाम इन ग्रामीणों को बहुत बहुत नतमस्तक, जो हमेशा लगे हुए हैं अपने प्रयासों से अपनी घाटी को, इस केदार घाटी को केदारनाथ बाबा के आशीर्वाद से बना रहे। जैसे नहीं तो ये बोल रहे हैं कि आशीर्वाद अगर ऐसा रहा तो लोगों के लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है कहीं। सही बात है सर, यही तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जहाँ इतना बड़ा प्रशासन लगा हुआ है, अभी ये मुझे लग रहा है खच्चर वाले वहीं से आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये खच्चर वाले वहीं से आ रहे हैं, और ये अपना पूरा राष्ट्र जो अपना सामान, यहाँ बिना गाइड के 1000 लोग आ गए हैं, बिना सुरक्षित आए। वहाँ से पूरा ये रास्ता पूरा ठीक है सर। कहीं पर कोई जो है न तो सर लाइन है, न कोई टूटा हुआ है, न कोई कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ उतनी टीम है, इन्होंने कितने यात्री निकाले वहाँ से, ये जवाब दे हमको, जनता को जवाब दे। यहाँ से तो 1000 लोग आ गए, सुरक्षित आ गए, कोई कैजुअल्टी कहीं नहीं हुई। तो क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हम सन 13 की आवत से कह रहे हैं भाई देखो इस रास्ते को, गाड़ी आप जहाँ ले जाए वहाँ ले, हमें मतलब। आपके पूर्व विधायक आ रखे हैं, उनसे नहीं पूछा आपने? जी, हम पूर्व विधायक जी आ रखे हैं, कल से जब वो हमारे बीच रहे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ना पर प्रश्न नहीं बोली, स्वागत है करना। हमारा ये बड़ा एक धर्म हो जाता है, हम स्वागत बहुत करते हैं नेताओं का, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ पाते। प्रश्न नहीं पूछिए, स्वागत है मैं ना, प्रश्न भी पूछे हैं, उन्होंने कल से कोशिश किया, तब जाके आज थोड़ा लोग आने लग आए। ऐसी बात हम नहीं बोलेंगे, चाहे विधायक ये हो वो, हम जानते हैं सबको। हमने तो ये कह दिया, हमारी एक थोड़ी सी ये बात है कि कल के दिन, मैंने कल परसों भी कहा है, यहाँ पे अगर कोई कैजुअल्टी अगर इस सुरक्षित रास्ते में होती है, इसका जवाबदार प्रशासन है। बिल्कुल सही बात है, और किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। चलिए आगे रास्ता दिखाते हैं आपको, कहाँ वो रास्ता है जहाँ से सब लोग आ रहे हैं सुरक्षित। ये NDRF की टीम देखिएगा, ये तैयार होके हेलमेट वेलमेट पहन के अब जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। ये घोड़ा, घोड़े वाले वो आएगा ना आगे, थोड़ा घोड़ा रास्ते आए हैं कंचीपट्टू। जी छोड़ दिया बेटा, उसको छोड़ दो। कैसा रास्ता कैसा है? ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, नॉर्मल रास्ता है। अच्छा, उधर से बेकार। कितना टाइम लगा आपको? हमको 2 दिन लग गया आने में। 2 दिन लगा आने में? जी सर। कहाँ से? ये उधर से रामबाड़ा से। हाँ जी। तो रास्ता ठीक है, तो रात में कहाँ रुके? जंगल में रुके इधर। ये जो बोल रहे थे ना कि रात में टेंट वेंट की व्यवस्था, कम से कम वहाँ आधे रास्ते में 1-2 व्यवस्थाएं हो तो शायद चीजें अच्छी हो। वहाँ पे थोड़ा फार्मास्यूटिकल पहुंचे। इस बात को ये एक्चुअली मैं क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है। ये लोग जो हैं इनकी भी जान है। वहां पे जो आ रहे हैं लोग, अगर बीच में कुछ लोग होते हैं, NDRF की 1-2 टुकड़ियां होती हैं, कहीं पर भी कुछ कैंप्स बनाए जाएं, कुछ व्यवस्थाएं बनाए जाएं टेम्परेरी, तो शायद कुछ हो सकता है। ये सबको चलिए हम वो उस रास्ते पे चलेंगे अब जहाँ से ये सब लोग आ रहे हैं। देखिएगा अब सारा सामान ले आए। सामान सारा ऊपर क्या है? ऊपर है सामान, हमारे दुकान का सामान तो होगा। वहाँ कैसा है अभी? अरे वहाँ बढ़िया माहौल है, ठीक है। वहाँ रास्ता सब क्लियर है। ऊपर जहाँ टूटा हुआ है वो कैसा है? अरे टूटा हुआ तो टूटा ही, अब क्या करे। मतलब टूटे थोड़ा बहुत टूटी। अच्छा, खच्चर भी जिनमें परेशान। चलो यार चलो ना, आओ। हाँ भाई जी, ये एक शानदार सा रास्ता है जो आगे जाके रामबाड़ा को मिलता है। इसकी पूरी कहानी एक अगले भाग में आपको दिखाएंगे।